welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स के निशाने पर है आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी? क्या शहनाज गिल होने वाली हैं लॉक्ड अप इन कंगना रनौत's न्यू शो? बी टाउन एक साथ आया शाहरुख खान के सपोर्ट में. क्या पूरा चाइना मुंह में डालेगा डायलॉग ने खड़ी की कंट्रोवर्सी? गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर के इस डायलॉग को नेटिजन्स ने बताया रेसिस्ट. क्या कैजुअल ह्यूमर के नाम पर फिर से बॉलीवुड ने रेसिज्म को किया प्रमोट? नेटिजन्स ने ये भी पूछा, क्या संजय लीला भंसाली को अपनी फिल्म के लिए नहीं मिली कोई ट्रांस वुमन? आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, इसकी काफी तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस और लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेयल को फैंस कर रहे हैं पसंद. लेकिन अब इस ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी. दरअसल ट्रेलर के एक सीन में आलिया भट्ट डेंटिस्ट के पास जाती हैं और डेंटिस्ट उन्हें बार बार मुंह खोलने के लिए बोलता है, जिस पर आलिया भट्ट कहती नजर आती हैं, क्या पूरा चाइना मुंह में डालेगा क्या? और अब नेटिजन्स को लगता है कि कैजुअल ह्यूमर के नाम पर रेसिज्म को प्रमोट किया गया है. एक यूजर ने लिखा, How racist is this? How can a prominent celebrity promote this kind of scene? He speaks Hindi and still she says like that. एक दूसरे यूजर ने लिखा, Really liked the trailer of #Gangubai Kathiawadi until the racist dialogue. Bollywood will never change. एक और यूजर ने लिखा, पूरा चाइना मुंह में डालेगा क्या? Of course, because the dentist is North Eastern, so he is Chinese, right? Racism and xenophobia at its worst. गंगूबाई काठियावाड़ी. एक यूजर ने संजय लीला भंसाली को क्वेश्चन करते हुए लिखा, Can someone tell Sanjay Leela Bhansali casual racism in the name of humor isn't funny? Never was, never is, never will be. Period. साफ है ट्रेलर के इस सीन ने खड़ी कर दी है बड़ी कंट्रोवर्सी. यही नहीं, फिल्म के ट्रेलर में विजय राज को एक ट्रांस वुमन के रोल में दिखाए जाने से लोगों को आपत्ति है. दरअसल यूजर्स का कहना है कि संजय लीला भंसाली इस कैरेक्टर के लिए किसी ट्रांस वुमन को ही साइन कर सकते थे और बॉलीवुड क्यों नहीं ट्रांस वुमेन को देता है फिल्म में जगह. एक यूजर ने लिखा, यस, विजय राज नेल्ड गंगूबाई काठियावाड़ी ट्रेलर. But it's sad that Bhansali didn't cast a trans woman for this role. The film industry should stop casting CIS actors as trans characters. Will Bollywood ever learn? एक दूसरे यूजर ने लिखा, loved Gangubai Kathiawadi trailer and it looked very promising, but then again another cis male is playing a trans role. I know Vijay Raj will do it good, but this is a pattern in Bollywood from a long time and maybe it's high time to change it. एक और यूजर ने लिखा, Yet another shameless robbery of trans role. The only roles trans people get us to play are like this one, and when some CIS person plays trans role, they take away the only opportunity. यानी नेटिजन्स गंगूबाई काठियावाड़ी के इन दो एस्पेक्ट से खुश नहीं है, लेकिन फिल्म की टीम की तरफ से इन ऑब्जेक्शंस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है. वैसे आलिया भट्ट रिसेंटली जब इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर नजर आई तो उन्होंने अपने इस रेट्रो लुक से सबको इम्प्रेस किया. आलिया भट्ट स्टन्ड इन एन आइवरी साड़ी. शी टीम्ड इट अप विद अ मैचिंग एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज. आलिया भट्ट ने अपने इस लुक को कंप्लीट किया विद स्टेटमेंट इयररिंग्स एंड अ स्मॉल ब्लैक बिंदी. वहीं आलिया भट्ट के हेयर स्टाइल ने भी सबका ध्यान खींचा क्योंकि उन्होंने फ्रेश रोजेस को यूज किया एज एक्सेसरी. ये फिल्म 90s के एरा में बेस्ड है. ऐसे में आलिया भट्ट ने इस रोल के लिए खुद को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है.
वहीं आलिया भट्ट फिल्म के ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं और उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा, चांद पे 4 चांद लगा दिए आपके प्यार ने। साफ है आलिया भट्ट को अपनी इस फिल्म से है काफी उम्मीद। We just hope ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में हो जाए कामयाब। फूका जाता है, फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई, तो उनको जन्नत में जगह मिलती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब गलत है ना, मत फैलाओ, शर्म करो। शाहरुख खान की विंड ब्लो कंट्रोवर्सी पर पूरी इंडस्ट्री आई शाहरुख खान के सपोर्ट में। शाहरुख खान को बिना वजह कंट्रोवर्सी में फंसाने को लेकर सेलेब्स ने ट्रोल्स को किया स्लैम। क्या अब सेलेब्स बिना वजह ट्रोलिंग पर नहीं रहने वाले चुप? हाल ही में लता मंगेशकर के लास्ट राइट्स के दौरान शाहरुख खान उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे और इसी दौरान शाहरुख खान ने इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से प्रेयर्स पढ़ने के बाद अपने मुंह से एयर ब्लो की थी, जिसे कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी से जोड़ते हुए कहा था कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर स्पिट किया है। इस कंट्रोवर्सी के सामने आते ही ढेर सारे लोग इंक्लूडिंग शाहरुख खान फैंस उनके बचाव में उतर आए थे और अब कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को जमकर कर रहे हैं सपोर्ट। शाहरुख खान को सपोर्ट करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने लिखा, As a society, we have deteriorated so much that we think praying is spitting. You are talking about an actor who has represented the country on various international platforms. Politics has reached such low levels and it's really sad. वहीं अक्सर कंट्रोवर्शियल बातें करने वाली राखी सावंत शाहरुख खान को सपोर्ट करती नजर आईं और फैंस ने कहा, राखी सावंत के पॉइंट्स हैं लॉजिकल। आप लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि देखिए वो वहाँ पे जाके दुआ पढ़ के उठते हैं, तो वो आप लोग जो गलत ये जो कर रहे हो ना, ये गलत बात है। कोई थूका उका नहीं है उन्होंने। जब नमाज पढ़ते हैं ना, और वो एक हस्ती है, वो हमारी लेजेंड है, तो नमाज पढ़ने के बाद है ना फूका जाता है, फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई, तो उनको जन्नत में जगह मिलती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब गलत है ना, मत फैलाओ, शर्म करो, तो आशीर्वाद लो, ना कि उनको क्रिटिसाइज करो। शर्म करो यार। थैंक यू सो मच। साथ ही एक्ट्रेस श्रुति हासन ने शाहरुख खान के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हुए उनकी इस पिक्चर को पोस्ट किया और कैप्शन लिखा, लव दिस मैन ऑलवेज ऑलवेज। वहीं बंगाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी शाहरुख खान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एक्टर अनिंद्या चैटर्जी का कहना है, यू सी शाहरुख खान, I see the tallest statue of India and the Statue of Unity in one picture. People are simply blowing this out of proportion. साफ है शाहरुख खान को मिल रहा है अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट। फैंस के बाद अब सेलेब्स भी उनके बचाव में आ रहे हैं। दरअसल अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स पर आरोप लगता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने सामने नहीं आते। मूविंग ऑन, शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इंडिया लौट आई हैं और उन्होंने अपने कॉलेज डेज की कुछ थ्रोबैक पिक्चर्स को शेयर किया है, जिसमें शी इज लुकिंग स्टनिंग। अपनी इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए सुहाना खान ने लिखा है, थ्रोबैक टू माय कॉलेज डेज। वहीं सुहाना खान की इन पिक्चर्स को देखकर उनकी फ्रेंड्स सुहाना खान से कह रही हैं कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। साथ ही सुहाना खान के बॉलीवुड करियर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जोया अख्तर के अपकमिंग प्रोजेक्ट दी आर्चीज में सुहाना खान नजर आ सकती हैं और रिसेंटली सुहाना खान को स्पॉट किया गया जोया अख्तर के ऑफिस के बाहर और तभी से रूमर मिल्स आर बजिंग अबाउट सुहाना खान्स बॉलीवुड डेब्यू। वैसे शाहरुख खान ने फिलहाल अपनी डॉटर के बॉलीवुड डेब्यू पर नहीं दिया है किसी भी तरह का कॉन्फर्मेशन। क्या बिग बॉस के घर के बाद लॉकअप में कैद होने के लिए शहनाज गिल हो गई हैं तैयार? Hello everyone. Are you ready for lockup? लेकिन ये आपके बड़े भाई का घर नहीं है। ये मेरी जेल है और यहाँ होगा अत्याचार का खेल। Are you all ready? Good.
क्या कंगना रनौत के शो लॉकअप में शहनाज गिल करेंगी एज अ कंटेस्टेंट एंट्री? कौन से सेलेब्स का नाम फाइनल हुआ फॉर दिस मच टॉक्ड अबाउट शो? For the first time, a homemade reality show on Alt Balaji and with the one and only Kangna Ranaut is going to be called Lockup. We are going to have Kangna put 16 contestants into prison. एकता कपूर और कंगना रनौत के मच टॉक्ड अबाउट शो लॉकअप को लेकर जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही हैं, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और अब सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस शो में जो 16 सेलिब्रिटीज शामिल होंगे, उनमें से एक सेलिब्रिटी शहनाज गिल है। जी हाँ, सोर्सेस का कहना है कि एकता कपूर और कंगना रनौत ने शहनाज गिल को इस शो के लिए अप्रोच किया है और वो इस शो में शामिल होने को लेकर इंटरेस्टेड है। इस शो से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Shehnaz Gill has been approached to be a part of Kangna Ranaut's lockup and she even agreed to do it. Shehnaz is right now going through the rough phase in life and she wants to stay away from the media glare and the world for a while. And this is the best opportunity for her. Also, Shehnaz has won millions of hearts and she will be one of the strongest contestants in the house and will definitely get some special power to be in the lockup. यानी इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट शहनाज गिल बन जाएंगी और मेकर्स को शो के प्रमोशन के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, as she is one of the most popular social media personality nowadays. सोर्सेस का ये भी कहना है कि शहनाज गिल के लिए शो काफी आसान होगा। Shehnaz rose like a phoenix in the most difficult challenge that life threw at her, and this show will be a cakewalk for her. It will be other contestants who will have to fear, and she is the strongest and the most popular face on TV right now. The girl has become India's Shehnaz Gill from Punjab की Katrina Kaif. इस शो की बात करें तो इसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज शामिल होंगे और हर एक सेलेब का नाम खुद शो की होस्ट कंगना रनौत फाइनल करेंगी। कंगना ने अभी डिसाइड किया है कि वो किसको जेल भेजना चाहती हैं और किसको लॉकअप में रखना चाहती हैं, तो फाइनल वेटिंग मैडम कर रही है। जैसे ही इनका वेटिंग हो गया सारे नाम आ जाएंगे, बट दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स जिनको 3 महीने से हम रोज चुन के पकड़ के प्यार से बात करके बोले, बिकॉज सबको कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कि ये क्या होने वाला है, कोई इंटरनेशनल शो ही नहीं कि वो देख के बोले ओ मुझे यहाँ अंदर भेजो, ओके आई कैन प्लान दिस। दे हैव नो आइडिया क्या होने वाला है, तो थोड़ा फियर भी है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। And that's what I want in my life, fear and excitement going hand in hand. यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस शो के हर एक रूल से लेकर शो को कैसे चलाना है, इसमें कंगना रनौत का से होगा। रिपोर्टेडली इस शो में 16 सेलेब्स को लॉकअप में रखा जाएगा और कंगना रनौत बनेंगी टास्क मास्टर। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। सो यहाँ पे आपको बेसिक एमिनिटीज़ के लिए भी बहुत सारा टास्क करने पड़ेंगे। यू हैव टू फेस योर टेम्पटेशंस, योर डीमंस, योर इनसिक्योरिटीज एंड रिवील योर डार्केस्ट ट्रूथ्स। और 16 कंटेस्टेंट्स फॉर 72 डेज, और उनके सारे सीक्रेट्स होंगे मेरे पास इन फाइल्स। सो इट इज़ अनलाइक एनीथिंग यू गाइज हैव एवर सीन, एंड द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस is एकता कपूर। साथ ही शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज गिल के अलावा इस शो के लिए सुष्मिता सेन के एक्स रोमान शॉल, कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे, ब्लैक लोटस ऐप के फाउंडर ओम स्वामी और रिनाउंड राइटर चेतन भगत को किया गया है अप्रोच। अब देखना होगा कौन कौन से सेलेब्स इस शो में आने के लिए होते हैं तैयार, और क्या ये शो सलमान खान के मच टॉक्ड अबाउट रियलिटी शो बिग बॉस को टक्कर देने में हो पाता है कामयाब। ऐश्वर्या राय बच्चन ने लेट लता मंगेशकर को किया याद, लेकिन हो गई उनकी ट्रोलिंग। क्या ऐश्वर्या राय बच्चन का ट्रिब्यूट मैसेज नहीं आया लता जी के फैंस को पसंद, या ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई कोई और बड़ी गलती?
सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने ऐश्वर्या राय से पूछे कुछ टफ क्वेश्चंस। इंडियन नाइटिंगेल और भारत रत्न अवार्डी लेट लता मंगेशकर को पूरा देश याद कर रहा है। लता जी के निधन की न्यूज जैसे ही आई, हर देश विदेश से सेलेब्स उन्हें याद करते हुए देने लगे ट्रिब्यूट। और रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी लता जी को याद करते हुए ये इमोशनल पोस्ट लिखा, एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, prayers for your divine soul to rest in peace, Lata ji. God bless. In absolute gratitude for you and all your blessings eternally. ऐश्वर्या राय बच्चन के इस पोस्ट के आते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म मोहब्बतें के सॉन्ग हमको हमी से चुरा लो को लता जी ने उदित नारायण के साथ गाया था। लेकिन कुछ यूजर्स इस बात से काफी ऑफेंडेड थे कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने आखिर क्यों इतनी देर से लता जी के लिए ट्रिब्यूट मैसेज लिखा। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने लता जी के निधन के एक दिन बाद ये पोस्ट डाला था और नेटिजन्स को लगा शी इज टू लेट। एक यूजर ने लिखा, इट्स टू लेट, सो लेट। वहीं एक यूजर ने सार्कास्टिक कमेंट करते हुए लिखा, रिमेम्बर्ड क्वाइट क्विकली। इट सीम्स नेटिजन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाकी सेलेब्स की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन भी उसी दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करती जिस दिन लता जी का निधन हुआ था। वैसे सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर आ जाती हैं नेटिजन्स के निशाने पर। ऐश्वर्या राय बच्चन को पिछले कुछ वक्त में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की वजह से ट्रोल किया गया है तो वो है अपनी डॉटर आराध्या के लिए ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखाने के लिए। We will now play a very short tribute to Sri Krishna Raj Rai via this. लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस ट्रोलिंग को कभी नहीं लिया सीरियसली एंड शी स्टिल गेट्स स्पॉटेड प्रोटेक्टिंग आराध्या फ्रॉम पैप्स लेंसेज। वी वंडर इस बार लता जी को लेट ट्रिब्यूट पोस्ट करने को लेकर हुई ट्रोलिंग पर क्या ऐश्वर्या राय बच्चन करेंगी रिएक्ट? Coming up on the show, किस B-Town celeb ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? शिल्पा शेट्टी और शहनाज गिल का ये वीडियो हो रहा है वायरल। शहनाज गिल के फेमस सॉन्ग सच अ बोरिंग डे पर इन दोनों एक्ट्रेसेस ने ये वीडियो बनाया है जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। शहनाज गिल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, टू बोर्ड पीपल ट्राइंग टू मेक योर #बोरिंग डे बेटर। जैसे उसने वो लॉकअप के उस पे क्या जर्नलिस्ट ने पूछा कि दीपिका पादुकोण को किसी पता नहीं जो भी था एक इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया उनके कपड़े छोटे हो रहे हैं। So I just love the way she shut her down. He just told her that Deepika can, stand up for herself. So you sit down. I love the sit down. Do you think she reacted because it was Deepika question? Do you think that? No, I think Kangna she's savage, she's badass, and she was actually right. There are women who got the platform, they can speak for themselves. Thank you. उर्फी जावेद हमेशा की तरह यहाँ अपने खास बोल्ड अंदाज में नजर आई, लेकिन हाई हील्स ने यहाँ उर्फी जावेद का साथ नहीं दिया और वो गिरते गिरते बची। वहीं उर्फी जावेद ने कंगना रनौत को जमकर किया प्रेस। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने एक रिपोर्टर को चुप करवाया था जब उन्होंने कंगना रनौत से पूछा था कि एक क्रिएटर ने दीपिका पादुकोण से कहा था कि उनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, जिस पर कंगना रनौत ने कहा था कि दीपिका पादुकोण के पास अपना प्लेटफॉर्म है टू गिव हर ओपिनियन, और उर्फी जावेद ने कहा वो अग्री करती हैं कंगना रनौत के इस कमेंट से। ये सॉलो भी लो क्या? सेंटर राइट सेंटर दीपिका जी सेंटर में कैंडिड फोटो चाहिए मैडम, कुछ तो कैंडिड अनन्या जी प्लीज। वेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे को किया गया एक साथ स्पॉट फिल्म गहराइयां को प्रमोट करते हुए, और यहाँ दीपिका पादुकोण की ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा ड्रेसिंग सेंस, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा उर्फी जावेद लग रही है। वहीं अनन्या पांडे और दीपिका पादुकोण दोनों की ड्रेसेस को लेकर एक यूजर ने लिखा हु हैज डिजाइन्ड देयर आउटफिट्स, जस्ट थिंकिंग। हाँ उस दिन सब सीखे हुए मैं होमवर्क नहीं किया था।
चलो चालू करो। पहले आप जाओ। कौन शुरू कर रहा है? आप कीजिए ना पहले। नहीं। हम ज्वाइन करेंगे आपको ना फिर। 1 2 3 रेडी। हाँ बोलिए मैडम। पांडे जी आप मेरे साथ जाओ। कौन सा गाना? झुके या गहरा? गलत खराब हो गया। पुष्पराज झुकेगा नहीं। आलिया भट्ट ने रिसेंटली रिवील किया कि उनकी फैमिली पुष्पा देखने के बाद अल्लू अर्जुन की फैन बन गई है और वो उनसे पूछ रहे हैं कि आलू व्हेन विल यू वर्क विद अल्लू। आलिया भट्ट ने कहा, My entire family has watched Pushpa and became fans of Allu Arjun. They are asking me when I will get a chance to get paired opposite him. As they all call me Allu at home, they are asking Allu, when will you work with Allu? I am more than glad to jump aboard if I get a chance to work with him.